शंकर विष्णु महेश इन तीनों में सर्वोपरि कौन है? कोई सर्वोपरि नहीं। भगवान की तीन शक्तियां काम करती हैं, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु। तीनों शक्तियां समान रूप से एक ही तरह की हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे पालनकर्ता के रूप में तो भगवान विष्णु की पदवी ऊपर हो जाती है। फिर अगर हम संहारकर्ता में देखेंगे, क्योंकि जब तक संहार नहीं होगा तब तक नवीन सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अगर वृद्ध लोग नहीं मरेंगे तो इस संसार में क्या हो जाएगा? आप जानते ही क्या हो जाएगा। अगर गलित चीज़ें सड़ेंगी नहीं तो क्या होगा? अगर उसको नहीं खाया जाएगा, जर्म्स और इन सब के द्वारा या वायरसेस के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा उनका शोषण नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ गंदगी गंदगी गंदवंद सब हो जाएगी। तो खत्म करने का कार्य, सृष्टि की उत्पत्ति को समाप्त करने का कार्य, मतलब जब सृष्टि अपने चरमोत्कर्ष पे होती तब भगवान शंकर उसका विनाश का कार्य करते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर फिर सेकंड नंबर पे आते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं मात्र, लेकिन वो माया से परे नहीं है। माया से परे होकर के भी माया के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की पदवी सबसे ऊपर, भगवान शंकर की इससे, लेकिन शिव की पदवी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों से सबसे परे है। इसलिए तीनों समान हैं। भगवान की तीन शक्तियां कार्य करती हैं। जब वही भगवान ब्रह्म की शक्ति उत्पत्ति का कार्य करते तब हम उसे क्या बोल देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों बोला गया है? ब्रह्मा का अर्थ है बृह धातु से बना है। बृह धातु समझते हैं? बृह धातु का अर्थ है जो विस्तार करे। एक छोटे से एटम से, एक छोटे से क्वार्क पार्टिकल से वो विस्तार करते हैं, जोड़ जोड़ के सब कुछ डिस्कवरी कर जाते हैं, मतलब इन्वेंशन करते हैं। हम लोग तो आजकल के वैज्ञानिक क्या करते हैं? आजकल के वैज्ञानिक करते हैं इधर से कहीं का ईंट, कहीं का रोना भानुमति ने कुनबा जोड़ करके हम लोगों के सामने प्रेषित कर दिया जाता है, क्योंकि सृष्टि में वो चीज़ उपलब्ध है पहले से ही, बस उसको ले करके एक दूसरे से जोड़ करके उन्होंने एक इन्वेंशन कर दिया। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं, मतलब जो भगवान की ब्रह्मत्व शक्ति है, वो क्या करती है? सृष्टि में कुछ भी नहीं था, जब शून्य था तब से उन्होंने सृष्टि की इतनी बड़ी सृष्टि रच दी। ये सृष्टि में जब बोल रहा हूँ, सृष्टि का मतलब ये पृथ्वी नहीं होता, सृष्टि का मतलब अनंत ब्रह्मांड। इसमें एक ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वियाँ हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। अब सोचिए कितनी पृथ्वियाँ होंगी, कितने सब कुछ होंगे, कितने तत्व होंगे। वहाँ से उन्होंने विस्तार किया, इसलिए उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। और शंकर किस लिए? शंकर कल्याणकारी स्वरूप है, रुद्र जिन्हें बोलते हैं। रुद्र का मतलब रुद्र, जो द्रवित कर दे। देखिए हम रोते किस लिए हैं, पहले बताइए क्यों रोते हैं? जब दिमाग पे प्रेशर बढ़ जाता है तो वो आंखों के आंसू के जरिए बाहर आता है। हाँ बिल्कुल सही। हम अपने कष्टों को निवारण करने के लिए रोते हैं। अगर न रोएंगे तो क्या होगा? कष्ट अंदर अंदर इतनी घनीभूत कर जाएगा कि हार्ट अटैक ला सकता है। इसलिए रोना बहुत आवश्यक है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई स्त्री या कोई व्यक्ति नहीं रोता है तो उसे ज़बरदस्ती रुलाया जाता है, रो रो। अगर नहीं रोएगा तो फिर या तो गया काम से वो। इसलिए रोना बहुत आवश्यक है, इसलिए रुद्र बोला गया है। रुद्र भगवान यही काम करते हैं। अगर वो न करें, वो आनंद के प्रतिष्ठापक हैं, अगर वो रुद्र का काम न करें तो सृष्टि में आनंद तत्व रहेगा ही नहीं, इसीलिए रुद्र बोला गया है उन्हें। ठीक है। और दूसरा नाम है, तीसरा नाम है विष्णु। विष्णु का अर्थ जानते क्या होता है? वे मतलब व्याप्त होना। और अणु, अणु अणु में जो व्याप्त है, एटम एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, सब जगह जो व्याप्त है, जिसके कारण ये माइक है। अगर इसमें विष्णु तत्व नहीं होगा, शिवत्व तत्व नहीं होगा, ब्रह्मत्व तत्व नहीं होगा, माइक के सारे एटम्स डिसॉल्व हो जाएंगे। एक दूसरे से जो एडेसिव प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब जोड़ने वाली प्रॉपर्टी है, वो नहीं रहेगी। न ये मेरी साउंड वेव को लेगा, न इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर आपके पास दूसरे फॉर्म में भेजेगा, ये नहीं कर सकता। ये सब इसी सब के कारण है। तो विष्णु का क्या अर्थ हुआ? जो अणु अणु में व्याप्त है उसे बोलते हैं विष्णु। अब उनको हमने अपनी बुद्धि से एक पर्सोना दे दिया है। पर्सोना मतलब मानवीकरण कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, मानवीकरण, क्योंकि हमारी बुद्धि उससे परे है। भगवान हमसे परे हैं, हमारी बुद्धि सबसे परे है। उनको हम अपनी बुद्धि के अनुसार करने के लिए हमने एक पर्सोनिफिकेशन दे दिया। जैसे आप लोग मकान बनवाते हैं ना, पहले क्या करते हैं? आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं। तो क्या नक्शा वो आपका मकान है? नहीं है ना। लेकिन नक्शे के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमें क्या बन जाएगा? इतना बड़ा मकान बन जाता है ना। इसी प्रकार सबसे पहले आपने देखा होगा जब कोई कार बनती है, मोबाइल बनता है, मशीन बनती है, पहले सिमुलेशन टेक्निक से उसे बना दिया जाता है।
ठीक है, उसे डिफरेंट डिफरेंट CAD ड्राइंग्स वगैरह उसकी तैयार की जाती है। आप जो आर्किटेक्ट होंगे या जो है जो इंजीनियर के स्टूडेंट होंगे ये जानते होंगे, ठीक है, वो ड्राइंग से कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद जब उनको एक एक जो हमने बनाया होता है उसके आधार पर जब हम उस चीज़ को लाते हैं तब क्या बनता है तब वो कार पूरी कंप्लीट होती है। ऐसे ही भगवान हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जो हम लोगों ने बनाया है कि चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं, या भगवान शंकर गले में नाग और ये सब करके बैठे हैं, या भगवान विष्णु जो है एक सैया पर लेटे हुए लक्ष्मी जी से पैर दबा रहे हैं, ये सब हम लोगों ने अपनी कल्पना के अनुसार बनाया, क्योंकि मनुष्य के पास कल्पना के अलावा कुछ है ही नहीं, उसकी कल्पना भगवान तक जा ही नहीं सकती। तो जिस माध्यम से हम कल्पना करते हैं उसको CAD फाइल में या आपके जो मैप है हम बनाते हैं, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल ड्राइंग में बनाते हैं, उसके माध्यम से कंप्लीट करते हैं। फिर जब उसके अनुसार हम काम करते हैं तब हमें मूल तत्व मिलता है। बात आ गई समझ में? जैसे फिर से बता रहा हूँ आपको उदाहरण से, ताजमहल जाना है आपको, ठीक है, आपको बता दिया कि देखो भाई गूगल मैप पे ये है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे दिखा रहा है, तो आप क्या मतलब पहुँच गए? ऐसे तो रास्ता नहीं है। लेकिन जब आप उस गूगल मैप को फॉलो करते हैं तो आप उस रास्ते पर ताजमहल पहुँच जाते हैं। आपको ताजमहल की प्रतिकृति दिखाई जाती है प्रतिकृति, कितना छोटा सा ऐसे ताजमहल है, या कॉपी में ऐसे दिखाया जाता है ये ताजमहल है, तो क्या वो ताजमहल है? नहीं, एक्चुअल में नहीं है ना, वो तो इसकी प्रतिकृति है। ऐसे ही जब आप एक्चुअल ताजमहल पहुंचते हैं तब पता लगता है अरे ये तो वृहद, इतना बड़ा गुंबद, इतना बड़ा ताजमहल है, ऐसे लगता है ना। ऐसे ही हमें भगवान का जो भी रूप बताया गया है वेदों, शास्त्रों, अन्य उपनिषदों, पुराणों के माध्यम से, वो किस लिए बताया गया है? इसीलिए बताया गया है ताकि हम उनको फॉलो करके मूल तत्व पर पहुंच सकें। इसीलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि को हमने पर्सोनिफिकेशन किया है।